देश की परिस्थितियों पे हम चर्चा करते हैं। जब आज पूरे देश में सुनियोजित मुसलमानों ने यह मान लिया कि जब वो अपने भाषणों में कहते हैं कि 800 वर्षों तक इस देश पे शासन किया, तो अब उन्होंने मान लिया कि उनका शासन नहीं बचा। तो जब शासन उनका नहीं है, इसलिए वो देश में दंगे करेंगे, देश में अशांति फैलाएंगे, देश के विकास को रोकेंगे। तो संत समिति की यही मांग है कि ये बुलडोजर से मकान गिराए जा सकते हैं, लेकिन 90 के दशक में जब देश में दंगे फैले थे, इसी कांग्रेस की सरकारों ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए थे कर्फ्यू के दौरान। संत समिति पुनः उसी आदेश की मांग करती है कि दंगाई हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन दंगाई को देखते ही गोली मारने के आदेश राज्य सरकार या केंद्र सरकारों के द्वारा जारी किए जाने चाहिए। महाराज जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत की कल्पना की है, क्या मानते हैं? अखंड भारत संघ के प्रार्थना में इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाने की बात करते हैं। और अखंड भारत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी एक प्रकल्प था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल और भूटान को मिलाकर के वो चर्चा करते थे अफगानिस्तान के साथ। और यही अखंड भारत का स्वरूप है। और मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में जो परिस्थितियां बन रही हैं, यह स्वप्न साकार होगा। महाराज जी, एक आखिरी सवाल था, लाउड स्पीकर को लेकर मस्जिदों में कल सुबह से अजानें होती हैं, काफी शोर शराबा होता है, लगातार उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है, आप क्या मानते हैं? प्रतिबंध को लेकर के अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि हम प्रतिक्रियावादी नहीं बनेंगे, रिएक्शन नहीं। हमारे पूजा पद्धतियों में जिस पूजा का, जिस समय की पूजा का, हमारे अलग अलग देवताओं के अलग अलग प्रहर के पूजा का विधान है, वो तो होगा। लेकिन लाउड स्पीकर के संदर्भ में विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर के और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर के, क्योंकि यह ध्वनि के नाम पे आतंकवाद है। और सीधे पूछूं कि यह एक प्रकार की चुनौती है कि जब ये कहते हैं अल्लाहू अकबर, इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है कि अल्लाह के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है।